नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के लाइफ टाइम इंश्योरेंस प्लान यानी कि जिंदगी भर के बीमा प्लान के बारे में। दोस्तों, आज बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे बीमा ऐसा लेना चाहिए जिसमें प्रीमियम कम समय तक भरना हो, साथ ही मैच्योरिटी भी मिले और अगर बीमा धारक को मैच्योरिटी के बाद कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म प्रीमियम भरने पर कितना अमाउंट मिलता है, उसके क्या फायदे होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रीमियम भरने पर कितना अमाउंट भरना होता है और कितना सम एश्योर्ड मिलता है, मैच्योरिटी मिलती है। आज इस वीडियो में ऐसे ही प्लान के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको इस तरह का बेनिफिट मिले और साथ ही इस प्लान को 3 उदाहरण के साथ में भी समझाऊंगा कि किस तरह से इस प्लान को लेने के बाद बीमा धारक और उसके नॉमिनी को फायदा मिल सकता है। दोस्तों, साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि LIC ने इस प्लान को लेने की योग्यता क्या रखी है और यहां पर हम इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स को भी समझेंगे कि उसको लेने के क्या फायदे मिलते हैं और कब और कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं और आप LIC के इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इसके बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दे जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में तो LIC ने इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपया है, मतलब आप 1 लाख रुपए से पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। वही मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, आप अपने इनकम के अनुसार ये पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल 5000 से मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म LIC ने इस प्लान में 15 वर्ष रखा है तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष रखा है। इस प्लान में आप प्रीमियम का भुगतान 4 तरीके से कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो कि आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री मतलब उम्र 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे होना चाहिए। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, अगर दोस्तों इसकी बात करें तो यहां पर मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो 15 वर्ष की पॉलिसी लेता है तो यहां पर मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 33 वर्ष होता है, वहीं मैक्सिमम एज एट एंट्री 75 वर्ष है, मतलब 50 वर्ष का व्यक्ति भी यह पॉलिसी 25 वर्ष के लिए ले सकता है। अदर ऑप्शनल बेनिफिट में देखें तो इस प्लान में लोन की फैसिलिटी दी गई है। आप 2 वर्ष के बाद कभी भी इस प्लान पर लोन ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके प्रीमियम पेमेंट पर। इस पॉलिसी को आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप सरेंडर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, जो भी बीमा धारक मैच्योरिटी को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो ये फैसिलिटी भी यहां पर LIC ने दिया हुआ है, जो कि इंस्टॉलमेंट पीरियड रहेगा 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का। यह पॉलिसी लेते वक्त या फिर मैच्योरिटी के 3 महीना पहले ही LIC को इन्फॉर्म करना होगा, इन तीनों ईयर में से किसी भी एक ईयर का चयन करके। डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, दोस्तों यहां पर भी LIC ने जो क्लेम अमाउंट होता है, डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है नॉमिनी को, उसे भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा रखी हुई है, जिसको आपको पॉलिसी लेते वक्त यह बताना होगा कि मेरा जो भी डेथ क्लेम अमाउंट है वो मेरे नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट पीरियड में दिया जाए। दोस्तों, यहां पर LIC जो भी आपका क्लेम अमाउंट हो या फिर मैच्योरिटी हो, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पीरियड चूज करते हैं
उतने पीरियड तक LIC आपके अमाउंट पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। असाइनमेंट फैसिलिटी, आप इस पॉलिसी को असाइन भी कर सकते हैं किसी को। दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो जिस भी प्रीमियम का आप भुगतान करते हैं, चाहे वो ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, उस प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलता है। वहीं मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में मिलने वाली राशि पर अंडर सेक्शन 10D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट दिया जाता है, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में, तो LIC ने इस प्लान में 4 राइडर्स उपलब्ध कराए हैं, जिसके बारे में आपको यहां मैं बताऊंगा। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, और तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। पहला और दूसरा राइडर के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि यह राइडर किस तरह से काम करता है। जैसे कि पहले और दूसरे राइडर लेने पर बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण होती है, तो उस राइडर के अनुसार बीमा धारक को बीमा राशि का 2 गुना राशि नॉमिनी को देना होता है। जैसे कि बीमा धारक ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो यहां पर अगर उसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है तो 10 लाख रुपया नॉर्मल सम एश्योर्ड का और एक्सीडेंट का 10 लाख रुपया देगी, तो यहां पर उसके नॉमिनी को LIC 20 लाख रुपया इस राइडर के तहत देगी। डिसेबिलिटी होने पर अगर बीमित व्यक्ति एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाता है, पूरी तरह से अपंग हो जाता है, किसी भी तरह का इनकम नहीं कर पाता है या प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं होती है, तो उसे 10 वर्ष के दौरान बीमा राशि का इक्वली अमाउंट में बांटा जाता है। तो दोस्तों ये था एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर में भी सेम फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आप इस राइडर का चयन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के साथ ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं साथ में, तो नहीं ले सकते, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ में आप न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर का चयन भी कर सकते हैं। इस राइडर के दौरान बीमा धारक को कुछ भी होता है तो उसके नॉमिनी को बीमा राशि का 3 गुना अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल सम एश्योर्ड 10 लाख का, एक्सीडेंट का 10 लाख रुपया और न्यू टर्म राइडर का 10 लाख रुपया, तो यहां पर उसके नॉमिनी को 30 लाख रुपए अमाउंट दिए जाएंगे। न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, यह राइडर LIC द्वारा निर्धारित किए गए 15 क्रिटिकल इलनेस में ही काम करते हैं। अब वो दोस्तों 15 इलनेस कौन से हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी देख सकते हैं कि वो क्रिटिकल इलनेस 15 लिस्ट कौन सी है। इन राइडर का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर में बेनिफिट कवर उस बीमा धारक के 70 वर्ष नजदीकी जन्मदिन या फिर बीमा की अवधि तक ही उपलब्ध रहेगा। न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर में बेनिफिट कवर सिर्फ बीमा के अवधि तक ही दिया जाएगा, मतलब जितने वर्ष की पॉलिसी है उतने वर्ष तक ही यह उस प्लान को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था ऑप्शनल बेनिफिट राइडर। अगर आप इन सभी राइडर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस प्लान पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैच्योरिटी एंड सम एश्योर्ड ऑन डेथ, दोस्तों किसी भी प्लान का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहां पर उस प्लान में किस तरह की मैच्योरिटी मिल रही है, और अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को किस तरह का बेनिफिट मतलब क्लेम अमाउंट दिया जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे पहले ऑन लाइफ सर्वाइविंग टीम पॉलिसी टर्म। अगर बीमा धारक
पॉलिसी टर्म तक सरवाइव कर जाता है तो यहां पर उस व्यक्ति को सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। तो ये जोड़ के जो भी अमाउंट होगा वो उसको मिल जाएगा मैच्योरिटी पर। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है मैच्योरिटी के पहले तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी को सेम सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है, या तो फिर 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 125%, या फिर जो आपने प्रीमियम भरा है सालाना उसका 7 गुना अमाउंट। तो एलआईसी ये कहती है कि इन तीनों में से जो राशि सबसे ज्यादा होगी वही राशि उस व्यक्ति के नॉमिनी को दी जाएगी। तो दोस्तों ये था अभी तक का कि किस तरह से आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, और मैच्योरिटी के पहले अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो किस तरह से उसको यहां पर क्लेम अमाउंट मिलेगा। बात यहां पर यह आती है कि मैच्योरिटी के बाद क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों इस प्लान में एलआईसी ने कहा है कि अगर मैच्योरिटी के बाद बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, मतलब मैच्योरिटी का बेनिफिट उसने ले लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है 2 साल 3 साल के बाद मैच्योरिटी के, तो यहां पर उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड अमाउंट दिया जाएगा। मतलब अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो यहां पर उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसको हम एग्जाम्पल में भी समझेंगे इलिस्ट्रेशन के साथ में। तो दोस्तों उस प्लान के बारे में अगर बात करूं तो वो है एलआईसी का जीवन आनंद प्लान, और ये काफी अच्छा और बेस्ट सेलिंग प्लान भी कहा गया है। दोस्तों अगर इस प्लान के हम एग्जाम्पल को समझे तो मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस प्लान को 3 एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। तो यहां पर मैच्योरिटी बेनिफिट आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल 1 में, लेकिन डेथ बेनिफिट आपको इलिस्ट्रेशन में देखना होगा। दोस्तों मैंने यहां पर एक नाम कंसीडर किया हुआ है, एक उम्र लिया हुआ है, मिस्टर शिव जिसकी उम्र 25 वर्ष है, जिसने 10 लाख का बीमा राशि चयन किया है और पॉलिसी टर्म है 15 वर्ष का। तो दोस्तों यहां पर जितने वर्ष की पॉलिसी टर्म है उतने वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। एज 25 में यहां पर मिस्टर शिव की पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए वो पहले वर्ष 4.5% जीएसटी के साथ में 80,401 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और दूसरे वर्ष से लेकर पॉलिसी टर्म तक मतलब 15 साल तक वो यहां पर 78,670 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करते हैं। जैसे कि जो प्रीमियम है वो पॉलिसी टर्म तक भरना होगा, और साथ ही साथ में टोटल यहां पर मिस्टर शिव जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वो 11,81,781 रुपए होते हैं। दोस्तों यहां पर मिस्टर शिव को 15 साल की पॉलिसी लेने पर 40 साल की उम्र में मैच्योरिटी मिल जाती है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्रकार से है, सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड का है, बोनस का है 5,70,000 रुपए, और फाइनल एडिशन बोनस बनते हैं 20,000 रुपए। तो टोटल यहां पर मिस्टर शिव को 15,90,000 रुपए दिए जाते हैं, और साथ ही साथ मैच्योरिटी के बाद लाइफ टाइम तक मतलब उसके वर्ष 100 इयर्स तक उसको सम एश्योर्ड का रिस्क कवर भी मिलता है। मतलब 40 साल के बाद टोटल 60 साल तक एलआईसी 10 लाख का रिस्क कवर भी प्रोवाइड करा रही है। दोस्तों अगर इसके इलिस्ट्रेशन को हम समझे तो इलिस्ट्रेशन पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये एलआईसी का जीवन आनंद प्लान है, प्लान नंबर 915, जिसका पॉलिसी टर्म है 15 वर्ष का। यह प्लान एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के साथ में लिया गया है। एज 25 इयर्स में पॉलिसी ली गई है, पॉलिसी टर्म है 15 वर्ष का, जिसका प्रीमियम का भुगतान करना है 15 वर्ष, और उसकी सम एश्योर्ड अमाउंट है 10 लाख रुपए का। ईयरली प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ में 80,401 रुपए आ रहा है। तो वही दूसरे वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक 78,670 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप देखेंगे ईयरली लिखा हुआ है 2022 में पॉलिसी परचेस की जाती है, तो उस समय उस बीमा व्यक्ति की उम्र होती है 25 वर्ष, जिसके लिए 80,401 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है, और कैश फ्लो में आप देख रहे हैं जो प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं उसे यहां पर माइनस किया जा रहा है।
2022 से लेके 2036 तक उस व्यक्ति को यहां पर प्रीमियम का भुगतान करना है। 2037 में यहां पर टोटल उस व्यक्ति को 15,90,000 रुपए की राशि दी जा रही है। तो टोटल यहां पर मिस्टर शिव ने 15 वर्ष में 11,81,781 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है। अगर कैश फ्लो के आधार पर देखा जाए तो सालाना उसको मिस्टर शिव को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3.62% मिल रहा है। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट तो कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैच्योरिटी के बाद भी LIC यहां पर 10-10 लाख रुपए का रिस्क कवर टिल 100 ईयर्स तक प्रोवाइड कराती है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं टिल 2097 तक यहां पर उसकी उम्र 100 ईयर्स हो जाती है, तो फिर भी यहां पर 10-10 लाख रुपए का रिस्क कवर दिया जा रहा है। अगर दोस्तों यहां पर वो 100 ईयर्स का हो जाता है और उसे 10 लाख रुपए की राशि दे दी जाती है, तो 11,81,781 रुपए प्रीमियम का भुगतान करने के बाद भी उसको यहां पर 25,90,000 रुपए का अमाउंट मिलता है। तो हो सकता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा हो, लेकिन जो टर्म्स है वो काफी लंबे हैं। लेकिन दोस्तों ये रिस्क कवर अमाउंट है आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ये मैच्योरिटी के बाद जिस तरह का रिस्क कवर मिल रहा है, ये काफी बेहतरीन रिस्क कवर दिया जा रहा है LIC की तरफ से इस प्लान में। वहीं अगर पॉलिसी के दौरान बीमा धारक की नेचुरली मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एज ऑफ 32 मतलब 32 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को यहां पर LIC 15,54,000 रुपए की राशि दे रही है। अगर एक्सीडेंटली डेथ होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंट का यहां पर LIC 10 लाख रुपए जो भी सम एश्योर्ड रहेगा वो यहां पर जोड़ के देगी। तो टोटल यहां पर LIC 25,54,000 रुपए का राशि उसके नॉमिनी को प्रोवाइड करा रही है। अगर पॉलिसी को एज 32 में सरेंडर करना चाहता है तो LIC यहां पर पेड प्रीमियम का 3,94,748 रुपया कैश वैल्यू देगी। वहीं अगर लोन लेना चाहता है तो 3,55,273 रुपए का अमाउंट यहां पर लोन में देगी। तो दोस्तों ये था 15 साल का रजिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे 25 साल की पॉलिसी को। दोस्तों यहां पर मैंने सभी चीजें सेम रखी हुई। एग्जाम्पल 1 का, एग्जाम्पल 2 में भी सेम 25 साल की उम्र में पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम का भुगतान करना होता है 4.5% GST के साथ में, जो कि प्रीमियम होता है 44,353 रुपए। दोस्तों यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर जो प्रीमियम अमाउंट है वो कम क्यों हो गया। अगर आप पॉलिसी टर्म पर ध्यान देंगे तो 25 वर्ष की जो पॉलिसी है जिसमें 25 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है, तो उसकी वजह से यहां पर प्रीमियम अमाउंट भी कम हो जाता है। दूसरे वर्ष से लेके पॉलिसी टर्म तक यहां पर जो प्रीमियम का भुगतान करना है वो 2.25% GST के साथ में 43,398 रुपया होता है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। 10 लाख का सम एश्योर्ड है, बोनस है 11,50,000 रुपया, फाइनल एडिशन बोनस है 4.5 लाख रुपया। तो टोटल यहां पर 26 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों यहां पर भी सेम फैसिलिटी मिल रही है। एज ऑफ 50 के बाद मतलब मैच्योरिटी के बाद भी लाइफ टाइम का रिस्क कवर मिल रहा है, जिसको भी हम इलिस्ट्रेशन में देखेंगे। दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं LIC का जीवन आनंद प्लान नंबर 915, पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष। सेम बेनिफिट यहां पर जो 15 वर्ष में मैंने बताया था वही बेनिफिट आपको पॉलिसी के 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म में भी मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर भी सेम चीजें लिखी हुई है, लेकिन प्रीमियम अमाउंट कम है। कितना प्रीमियम भर रहे हैं टोटल 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म में, तो 10,85,905 रुपया और मैच्योरिटी मिल रही है 26 लाख रुपए। तो यहां पर जो सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है 6.18% के आधार पर मिल रहा है। और बाकी का जो भी बेनिफिट है LIC सेम प्रोवाइड कर रही है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि एज ऑफ 97 मतलब 100 साल की उम्र में यहां पर 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो टोटल 10,85,905 रुपए भर के 36 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल के बारे में, दोस्तों यहां पर भी हर एक चीजें सेम है। पॉलिसी टर्म 35 वर्ष का हो गया है, जिसका प्रीमियम का भुगतान 35 वर्ष करना है।
पहले साल का जो प्रीमियम है वो 4.5% के साथ में 29,555 रुपए भरना है और दूसरे साल से लेके पॉलिसी टर्म तक 28,918 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। वहीं मैच्योरिटी पर यहां पर सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशन मिलाकर 49,90,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और मैच्योरिटी के बाद भी लाइफ टाइम मतलब 100 ईयर्स तक यहां पर LIC रिस्क कवर दे रही है सम एश्योर्ड का, जिस भी आप सब ने सम एश्योर्ड का चुनाव किया है। अगर इसके इलिस्ट्रेशन को भी देखा जाए तो यहां पर भी सेम चीजें लिखी हुई है, LIC का जीवन आनंद प्लान, लेकिन जो पॉलिसी टर्म है वो 35 वर्ष का हो गया है। प्रीमियम के हिसाब से टोटल 35 वर्ष में मिस्टर शिव यहां पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं 10,12,767 रुपए। तो टोटल अमाउंट मैच्योरिटी में मिलता है 49,10,000 रुपए। अगर इसका कैश फ्लो निकाला जाए, सालाना इंटरेस्ट कितना होता है, तो LIC यहां पर 7.59% दे रही है सालाना ब्याज। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, अगर किसी कारणवश किसी भी वर्ष के दौरान नेचुरली या एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है तो कितना अमाउंट उसके नॉमिनी को मिलता है। अगर सरेंडर करना चाहता है पॉलिसी किसी भी वर्ष में तो यहां पर कितना अमाउंट है वो भी देख सकता है। लोन लेना चाहता है तो कितना अमाउंट लोन में मिल रहा है वो भी यहां पर वो वीडियो पॉज करके देख सकता है। दोस्तों इसी तरह से पॉलिसी की मैच्योरिटी एज 60 इयर्स में हो जाती है और उसके बाद के 40 वर्ष तक LIC 10 लाख का रिस्क कवर भी देती जाती है। तो 10,12,767 रुपए प्रीमियम का भुगतान करके यहां पर LIC टोटल 59,10,000 रुपए प्रोवाइड करा रही है। तो दोस्तों आपने देखा LIC के जीवन आनंद प्लान में किस तरह से मैच्योरिटी मिल रही है, किस तरह से रिस्क कवर का बेनिफिट मिल रहा है और कितनी अमाउंट मिल रहे हैं वो भी आपने एग्जाम्पल में समझा। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि LIC के जीवन आनंद प्लान में किस तरह से बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.LICinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही मुझे अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपके कोई सवाल है, आप इस प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं जो इस दिए हुए नंबर पर। अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।